તટસ્થ ન્યાયી નિષ્પક્ષે જાત તપાસી જોઈએ. તટસ્થ ન્યાયી નિષ્પક્ષે જાત તપાસી જોઈએ. શરીરમાં એ પોતાપણું ક્યાંય જણાવવું ન જોઈએ. પ્રત્યાખાની ભૂલો ભાંગવી જોઈએ. નિર્વિકલ્પી પલ્લું હંમેશ ઉપર હોવું જોઈએ. આત્માના ગુણનું પલ્લું નીચું ઢળવું જોઈએ. આત્માના ગુણનું પલ્લું નીચું ઢળવું જોઈએ. સાચી સમજણ હરટીલી અંદર ઠરવું જોઈએ. સાચી સમજણ હરટીલી અંદર ઠરવું જોઈએ. ભૂલ વગરના જ્ઞાનથી વિશ્વે ફરવું જોઈએ. ભૂલ વગરના જ્ઞાનથી વિશ્વે ફરવું જોઈએ. ભૂલોના ભંડારીએ તાળું ખોલવું જોઈએ. ભૂલોના ભંડારીએ તાળું ખોલવું જોઈએ. અનુભવ નામે અક્રમમાં છપાવી દેવું જોઈએ. અનુભવ નામે અક્રમમાં છપાવી દેવું જોઈએ. પ્રકૃતિ જેવી છે તેવી પણ ઓળખવી જોઈએ. પ્રકૃતિ જેવી છે તેવી પણ ઓળખવી જોઈએ. ધ્યેય તરફ ધ્યાતાનું ધ્યાન જ ડિઝાઇન પાકી જોઈએ. ધ્યેય તરફ જાતાનું ધ્યાન ડિઝાઇન પાકી જોઈએ. અવસ્થા છે પરિવર્તનશીલ જાણી જોવું જોઈએ. અવસ્થા છે પરિવર્તનશીલ જાણી જોવું જોઈએ. દેયોનંતા પ્રતિબિંબો છે ભરમાવું ના જોઈએ. દેયોનંતા પ્રતિબિંબો છે ભરમાવું ના જોઈએ. સંત મહાત્માને સુખ થાય એવા નિજ પદ જોઈએ. સંત મહાત્માને સુખ થાય એવા નિજ પદ જોઈએ. મિલ જુલ કે સબ ગાએ સાથે મળી એન્જોય. મિલ જુલ કે સબ ગાએ સાથે મળીએ જોઈએ. દુનિયા તો ચલતી રહેશે આપણ જો ના હોઈએ. 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 મેં તો કશું એ જાણ્યું નથી એ જાણી રાખવું જોઈએ. મેં તો કશું એ જાણી નથી જાણી રાખવું જોઈએ. વિતરાગી મંગળનો પણ ભાવો શુરવીર જોઈએ. વિતરાગી મંગળનો પણ ભાવો શુરવીર જોઈએ. વિતરાગી મંગળનો પણ ભાવો શુરવીર જોઈએ. વિતરાગી મંગળનો પણ ભાવો સુરવીર જોઈએ. સંયોગો ના વિયોગો શુદ્ધાત્મા થઈ જોઈએ. સંયોગો ના વિયોગો શુદ્ધાત્મા થઈ જોઈએ. ભવિષ્ય તો છે અણજાણ્યું આજની ક્ષણમાં જીવીએ. ભવિષ્ય તો છે અણજાણ્યું આજની ક્ષણમાં જીવીએ. જીવી લઈએ આજ સમય સિદ્ધ સ્વરૂપમ હોઈએ. જીવી લઈએ આજ સમય સિદ્ધ સ્વરૂપમ હોઈએ. જગત જણે અશુદ્ધ અજ્ઞાન દર્શન ચોખ્ખું જોઈએ. જગત જણે અશુદ્ધ અજ્ઞાન દર્શન ચોખ્ખું જોઈએ.
છે તે કેવળ જ્ઞાન શુદ્ધ અરીસો જોઈએ. અંબર છે તે કેવળ જ્ઞાન શુદ્ધ અરીસો જોઈએ. દર્શનમાં ચોખ્ખું દેખાય એવું ક્લિયરન્સ જોઈએ. દર્શનમાં ચોખ્ખું દેખાય એવું ક્લિયરન્સ જોઈએ. ભૂલ વગરનું ચારિત્ર્ય કેવું હોવું જોઈએ. ભૂલ વગરનું ચારિત્ર કેવું હોવું જોઈએ. અમર છે તે કેવળ જ્ઞાન શુદ્ધ અરીસો જોઈએ. અમર છે તે કેવળ જ્ઞાન શુદ્ધ અરીસો જોઈએ. जय सच्चिदानंद. दादा भगवान हमेशा कहते थे सभी को, अगर आप मशीन के साथ रहोगे तो मशीन जैसे हो जाओगे. आप किसके साथ रहते हो ऐसे आपके अंदर गुण क्वालिटी आती जाएगी. 30 साल से बच्चों के साथ रहते हैं ये पूरा स्टाफ और सरयूबेन, फिर बच्चे जैसा ही रहेंगे ना. क्योंकि बच्चों के साथ रहने में बच्चों के गुण, बच्चों की क्वालिटी प्राप्त होती है. दादा भगवान हमेशा कहते हैं कि आज के कलयुग में लोग टेक्नोलॉजी मशीन के साथ रहते रहते मशीन जैसे हो गए. कोई भीतर की कोई क्वालिटी नहीं, इमोशनल नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं, बस मशीन की तरह चलते रहता है. ये अभी आपने देखा ना, तो उनको पैसा चाहिए मगर एक्टिंग तो ऐसे करे. मैं जयेंद्र भाई को देखता था, जयेंद्र भाई ऊपर ही देखते थे स्टेज पे, यूं यूं करके बच्चे बताए पैसे. बच्चे को कोई वैल्यू नहीं है, वो तो जो सीखा है वैसा करेंगे. अगर ऊपर जाके मैं 100 रुपए का नोट भी दे दूंगा ना तो बच्चे मना करेंगे. बच्चे कहेंगे नहीं हमको नहीं चाहिए. हमको क्या चाहिए? रोकड़ा. तो भाई मैं रोकड़ा दे रहा हूं ना, 100 रुपए की नोट रोकड़ा दे रहा हूं, क्यों नहीं लेते हो? नहीं, हमको तो इंस्टेंट रोकड़ा हो जाए. आपका आशीर्वाद और आपकी क्लैपिंग, यही हमारी इतनी बड़ी है कि हम हमारे माता पिता को भी खुश कर सके. हम हमारे माता पिता को भी किसी भी कठिनाइयों में, किसी भी संकट में मुस्कुराते हुए देख सके. वो हमारा मुंह देखकर खुश हो जाए, हम उनका मुंह देखकर खुश हो जाए. ऐसे ही दादा भगवान ने कहा. इस कलयुग में दादा भगवान कैसे हुए, जिनकी बातें करते हुए लोग थके नहीं. दादा भगवान खुद कहते थे हम और बच्चे में कोई फर्क नहीं है. दादा भगवान हमेशा कहते थे कि हमारे में और बच्चे में ज्यादा फर्क नहीं है. बच्चे जैसे ही हम हो चुके हैं. बच्चे भी किसी भी प्रकार की वीकनेस के बिगड़ जब वो हंसते हैं तो आपका हंसना भी अच्छा दिखता है. उसी तरह दादा भगवान भी खुद के लिए कहते थे हम इस काल में बच्चे जैसे हैं. हमारे अंदर बुद्धि नहीं है. और बच्चे अगर आज डांटोगे तो रोएंगे, वापस आप मनाओगे तो मान जाएंगे. बड़े को डांट के देखो, कितने साल के बाद आप वापस मना सकते हो. बड़ी एग्जाम चलती है बड़ों के साथ. तो दादा भगवान के कि हम, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम बच्चे जैसे हैं. और उनका हास्य, उनकी वाणी, उनकी आंखें, कहीं पे भी आप देखो तो कहीं पे भी संसार भुगतने की भीतर की कोई नीयत न दिखाई दे. ना तो हास्य में दिखाई दे, ना तो उनकी वाणी में दिखाई दे, ना तो उनके आंखों में दिखाई दे. कहीं पर भी संसार भुगतने की जरा सी भी नीयत जो दादा भगवान में नहीं था. तब दादा भगवान खुद बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से दादा भगवान ही कहलाए. दादा भगवान को किसी ने नाम से नहीं पुकारा है, केवल दादा भगवान नाम से ही जाने जाते थे. इसके लिए जब जब दादा भगवान की बातें करे, और ये बातें हमेशा
ये स्कूल में होती रहती है, कहीं पे भी जाओ। जब हम आते हैं तो टीचर्स के साथ सत्संग रख लेते हैं, प्रिंसिपल मैडम टीचर के साथ रख लेवे, बच्चों के साथ सत्संग रख लेवे, स्टाफ के साथ सत्संग रख लेवे। मतलब ये स्कूल केवल दादा भगवान के गुणों का एक मंदिर बन चुका है। स्कूल मंदिर के रूप में है। इसके लिए जब जब दादा भगवान की बात करते हैं तो हंसना भी आता है और रोना भी आ जाता है। अरे ऐसे पुरुष के दर्शन क्या कहे हम। तो उनकी बातें, चलो ये पद में बच्चों ने मेरे ख्याल से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों ने इस पद के ऊपर पूरा नृत्य किया है। दादानी वातो सुनी जे जीव हरका से। जय सच्चिदानंद। समय धर्म जाने जाशे। दादा नी बातों सुने जे जीव हर खाशे। गुण सुनिया सहु समय धर्म जाने जाशे। थाशे नानी निखेरा तू मोक्ष विना शरते। पाया ने मोहला तू दादा खुद चढ़ते। से जवरते शुद्ध प्रेम मृदु भाषा निरंतर वदता। निरालंब सुखदाता आपने गमता।
પોતાની જ વાતું સાંભળવી ગમે અમને આપણી જ વાતું. આપને જગાશું વાતું ને વાતુંમાં ખૂટી જો ને રાતું સ્વધર્મે વિતરાગ તેજે નૂતન વહાણું વંદન હો પૂજનીય શિવ સુપ્રભાતું સાલ મુબારક સૌને સલામું પ્રત્યેક શ્વાસે દાદા પ્રણામું દાદાની વાતું સુણી જે જીવ હરખાશે ગુણ સુણ્યા સહુ સમય ધર્મ ધ્યાને જાશે પ્રત્યેક શ્વાસે દાદા પ્રણામું સાલ મુબારક સૌને સલામું પ્રત્યેક શ્વાસે દાદા પ્રણામું પ્રત્યેક શ્વાસે દાદા પ્રણામું. अद्भुत, वाकई अद्भुत. बच्चों का इस पद के ऊपर मुझे लगता है ये पहला प्रोग्राम है कविराज के जाने के बाद. अगर कविराज यहां पर है मगर फिर भी कविराज देखते ही समझ जाते थे. कविराज जी के जाने के बाद ये पहला प्रोग्राम और स्कूल में भी बहुत साल के बाद ये प्रोग्राम और उसमें आज ये बच्चों ने मुझे ताज्जुब लगता है जयेंद्र भाई 3 दिन में क्या ये मुमकिन. मैं 30 साल से ये सत्संग की बात कर रहा हूं फिर भी मेरी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है. कितने साल से दादा की बात कर रहा हूं और ये 3 दिन में इतना प्रैक्टिस और क्या फर्स्ट क्लास इतना नेचुरल लगे कि दादा ने बातों सुनी जे जीव हरका से. ये पद भी जो बच्चों के पास तैयार करवाया तो बच्चों को देखते ही ऐसा लगा वाकई दादा भगवान को सलाम मारने जैसा है कि इस कलयुग में आके आपने ये क्या कर दिया. दादा भगवान को हम कैसे कहे. बिल्कुल स्कूल के बच्चे इसमें इतना एंजॉय करते हैं इतना मस्त रहते हैं उनको भी लगता है जैसे मुख ऊपर हंसी आनंद
फिर भी इसलिए इस बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। बजाओ बजाओ बजाओ। बच्चे को देखकर बड़े को सीख मिले, ऐसा ये स्कूल है। कभी ऐसा सुना नहीं है कि बड़े बच्चे को सिखाते हैं, तो क्या ऐसा हमेशा सुना है बड़े ही बच्चे को ट्रेन करते हैं, मगर ये स्कूल में बच्चे बड़े को ट्रेन करते हैं। क्या बात, कमाल है यार। जैसे जैसे सर्विसमैन ये कोई भी प्रोग्राम रखो ना, तो उनके मुंह के ऊपर की हंसी, उनके खुद की फ्रेशनेस इतनी बढ़ जाए, और जैसे ही सब महात्मा और सब खत्म हो जाए ना, तो स्कूल में आएंगे ना, तो वो ऐसे ही आएंगे। क्या चलता है, पेलू पोतू मार, पेलू क्या छे, पेलू लूछणिયું કોણ લઈ ગયું, તમને લોકોને ખબર પડતી નથી, અને પછી આ બાજુથી થોડું ચડાવે આમ, હા પછી આ બોલો આ સરયુબેન, थोड़ा थोड़ा आगे आइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा 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 आगे आ जाइए। फिर भी स्कूल में जब आते ही बच्चों के दर्शन होते हैं, उसी तरह स्कूल में आते ही बिल्ली के दर्शन होते हैं। 2-3 बिल्ली तो सुबह में 6 बजे आज चाय पीने गया, जैसे मुझे ऐसे देख रही थी, तो मुझे मजबूरन शुद्धात्मा देखना पड़ा। मैं बोला मर गया, ऐसे बैठे तीनों कि आज ये सरयूबेन की जगह ये और कौन सा भूत स्कूल में आ गया। हमेशा तो सरयूबेन दिखते हैं, और जैसे ही आए सरयूबेन बिल्ली को खाना खिलाएंगे। बिल्ली ने आप बिलाड़ी ने खवड़ाओ, आने नहीं खवड़ाव्યું, आ बहु बाजे छे, आने नहीं खवड़ावવાનું, आम छे तेम छे, जाया करे। क्योंकि सरयूबेन भी खुद भी अपने प्रेजेंट में जो मिला वो प्रेजेंट क्यों एंजॉय करते हैं। इस कोरोना के टाइम में और इस युद्ध वॉर, हर जगह अशांति का माहौल बढ़ते जा रहा है। एक से छूटो दूसरा आकर खड़ा रहता है, एक बात कम हो जाए तो दूसरी बात आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम हर जगह से बच 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 के निकलते हैं, फिर भी आगे जाते हैं तो वापस कोई ना कोई गहरी खाई खड़ी है। वॉर कहो, युद्ध कहो, लड़ाई कहो, झगड़ा करो, इस कलयुग में लड़ाई करना बहुत आसान है, फ्रेंडशिप करना बहुत आसान है, और फ्रेंडशिप को निभाना वही सच्ची बात है। क्योंकि फ्रेंडशिप में तो ये आज दादा भगवान को मिलने के बाद पूरे विश्व के साथ हमने फ्रेंडशिप बना दी है, और पूरे विश्व को ये मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म वाकई खत्म ना हो जाए, वेस्ट ना जाए, और मनुष्य जन्म में अपना काम निकाल सके। और तो कोई बात नहीं, हम हर जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे, मगर एक सच्चे दिल से प्रे प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। चाहे मैं मन से, वाणी से, काया से काम हो या ना हो, मगर मेरे भाव और मेरे सच्चे हृदय की प्रार्थना हर जगह वो वाइब्रेशन फैल जाते हैं। और दादा भगवान ने कहा कि अभी ऐसा टाइम है, जितना प्रे हो सके उतना करना, क्योंकि एक से छूटोगे दूसरा, दूसरों से छूटोगे तीसरा। इसके लिए कविराज का बहुत ही हमेशा का पद, ये विश्व में सुख और शांति हो ऐसी करुणा कर देना, ये पद के ऊपर 6th स्टैंडर्ड के बच्चों ने बहुत अच्छा प्ले किया है।
आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। जय सच्चिदानंद। ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना। दिल भीतर की सब तिमिर हरो, तरण तारण परमात्मा। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मोह। सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, निरावरणी व्यक्तात्मा। एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो। पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा। निसंशयों महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा। शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में सिर करना। भव भय भंजक मूल शरण, आपस से कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरणों में ले लेना। ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना। ऐसी करुणा कर देना। तरण तारण परमात्मा, निरावरणी व्यक्तात्मा। निष्पक्षी है किरणात्मा, केवल
मनोजभाई પડદો ખુલ્લો રાખો. जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात इस प्ले में इतनी मेहनत, इतनी जहमत, इतना दिन रात प्रैक्टिस करना 3 दिन में, और 3 दिन में ये ऐसा स्टेज के ऊपर सबके सामने प्ले, वाकई मैं तो कहूंगा जयेंद्र भाई कल्याणी जो हमेशा अपने साथ हर साल में 2 बार 3 बार ये प्ले और ये डायरेक्शन, म्यूजिक, सिंगर, उन्हीं की गाइडलाइंस, उन्हीं की विजन, उनका विजन वाकई अद्भुत है। उनके विजन से कितने सालों से हम इस स्कूल में अलग अलग ड्रामा, डांस बैले, नृत्य, कितने सारे प्रोग्राम हम देख चुके हैं। जयेंद्र भाई कल्याणी पूरा उसमें प्राण अपने रख देते हैं, और इसी जयेंद्र भाई के साथ अभी बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके और उन्हीं ने करवाया, वो है मनोज भाई राठौड़। मनोज भाई तालिया, इसी ने तालियां बजाओ, सब देखते नहीं। आज आज की सारी मेहनत मनोज भाई की है। हाँ, वो तो पूरी उनके गुरु है, बाकी इन्होंने हाँ। सब 3 दिन में किया है। जयेंद्र भाई ने वही कहा मुझे कि मनोज भाई का ही पूरा मेहनत, पूरी लगन, पूरी तैयारी, फिर भी इनको कहा तो उनका नाम दिया और उनको कहा तो इनका नाम दिया। मैं तो बीच में ही हूं अभी भी। सभी उनको कहना कि हर समय हमारे साथ रहना और एक ही डांस बैले दिखाकर सभी को एक मैसेज देना। ऐसा मैसेज दिया सभी को एक डांस बैले बच्चों के पास करवा के। वाकई मनोज भाई हृदय से जय सच्चिदानंद साहब। बहुत उनके साथ हमारे टीचर्स भी थे, सबने मदद की। बुलाओ। और मुझे सबसे खुशी हुई कि मैंने मनोज को बोला ऐसे दिन में होगा, तो बोला हाँ हो जाएगा। एकदम झटके से जवाब दिया। मैंने कहा होने दो, हो जाएगा, तो फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज तक हमारा कोई भी इतना प्लानिंग करने के बाद हुआ नहीं है, जो एकदम से अचानक होने में बहुत मजा आया है। सरयुबेन पधारो। सरयुबेन नो आजे आम तो जन्म दिवस जान्युआरी में कोरोना बेन अने कोरोना भाई, खबर नहीं मने के ने बेन केवू भाई केवू के शू केवू। जान्युआरी में कोरोना काम बगड़ी गयु, पोस्टपोन थयु, कैंसल कर्यु, त्यारे सरयुबेन के कैंसल ना बोलता पोस्टपोन केजो। अने खरेखर पोस्टपोन जान्युआरी में कैंसल थयु ने फेब्रुआरी में लावीने मूकी दीधु। केम? सरयुबेने केम आवुं कर्यु? तो के जन्म दिवस केटलो कीमती छे। मनुष्य जन्म में बर्थडे एटले बर्थडे एटले के जन्म दिवस उजवવો એ અત્યારે ઘરે ઘરે છે, પણ જન્મ મરણ થી મુક્ત થઈને અજન્મ દિવસ એ કોને પ્રાપ્ત થાય, એની કિંમત શું છે? સંસારમાં રહીને બધું કરતા આવા કેવા દાદા ભગવાન કે ક્યારેય 10 લાખ વર્ષ પહેલા પ્રગટ થયેલા ઋષભદેવ ભગવાન
એ ઋષભદેવ ભગવાને એક જ જણને આ અક્રમ વિજ્ઞાન આપ્યું અને આ દાદા ભગવાને ઘરે 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 જઈને એમનો અવિનય થયો. દાદા ભગવાનને કશું જોઈતું નહોતું. નહોતી લક્ષ્મીની ભૂખ, નહોતી સ્ત્રીની ભૂખ, નહોતી વાવા, કીર્તિ, ચેલા, ચેલી, કશી ભૂખ નહોતી. તેમ છતાં ઘરે ઘરે જઈને તમારું દુઃખ મને આપી દો અને મારી પાસેથી કાયમના સુખિયા થઈ જાઓ. આવા દાદા ભગવાને ઘરે ઘરે જઈને કહ્યું કે આ છેલ્લો ચમકારો છે, ઝબકે મોતી પરોવી લો. અંધારી રાત હોય, એક હાથમાં સોય હોય, એક હાથમાં દોરો હોય. સોય વીજળીના ચમકારામાં, દોરો સોયમાં નાખો. એવી રીતે આ દાદા ભગવાન એક છેલ્લું અજવાળું છે અને આ અજવાળામાં તમે તમારો દીવો પ્રગટાવી લો. તમે કાયમ માટે જન્મ મરણથી છૂટી જાઓ. એ જન્મનો કિંમત શું છે? તો સરયુબેને એ નિમિત્તે આજનો આ પ્રોગ્રામ राष्ट्रभाषा में से आप गुजराती में चले गए. चलो ठीक है. इसके लिए मुझे लगा धीरे धीरे लोग उठने क्यों लगे. धीरे धीरे लोग उठते उठते चलते गए यूं यूं करके. मुझे लगा अभी खाना का तो टाइम है, क्योंकि खाना देने वाले तो यहां पर बैठे हैं, तो फिर कैसे. मगर मुझे ये नहीं पता चला कि मैं कहा मेरी हार्बर लाइन चली गई. क्योंकि हार्बर ट्रेन ऐसी है, हल्की सी बारिश आए ना तो भी ट्रेन बंद हो जाए. क्योंकि हार्बर लाइन भाषा में डिज्नीलैंड कहते हैं. एक प्लेटफॉर्म ऊपर, एक हल्की सी बारिश आ गई, ट्रेन बंद. कितने सालों से हार्बर ट्रेन ऐसे ही चलता है. फिर भी वही हार्बर लाइन में सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है. बाकी दोनों लाइनों में तो रहते हैं. तो ये सरयू बहन ने अजन्मा जन्मदिन ये मुझे मिला है. महात्माओं को परोसना है, महात्माओं को बुलाना है, प्रोग्राम करना है. सरयू बहन आप पधारो, आइए आइए. आप तो पुत्र सभी आइए. जैसे जैसे प्रोग्राम खत्म की और बढ़ता है ना, सब इनकी स्टाइल स्लो होती जाती है. मगर जैसे हो ना सुबह देखने का. जा ચાલો आओ બધા આપતા પુત્રો आओ. આપતા પુત્રોનો જોશીલો જુલુસ વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. આપતા પુત્રોનો કલ્યાણ કરનાર છે. કોઈનો અહમ ડૂબવે નહીં, ધર્મના પ્રમાણ સાચવી બોલે. કોઈનો અહમ ડૂબવે નહીં, ધર્મના પ્રમાણ સાચવી બોલે. સાધુ સાધ્વીને વંદ્ય ગણીને અકવાર વર્તનાર. इस पद में आप दादा भगवान ने जो 9 कलम बताई है, दादा भगवान ने 9 कलम बहुत इस शास्त्र के, इस कलयुग के एकदम ऊंचे से ऊंचा धर्म, सभी धर्मों का अर्थ और सभी धर्मों का सार ये 9 कलम है. यही बात पूरी 9 कलम इस पद में रखा है. तब दादा भगवान के पास आप्त पुत्र थे, तो दादा भगवान आप्त पुत्रों को बुलाते थे. दादा भगवान कहते थे कि बोलो बोलो, क्योंकि आप्त पुत्र ये दादा भगवान कहते थे यही हमारे वारसदार है.
जनरली वारस मतलब मिल्कत किसको दे सकते हैं हम? बाप बेटे को देता है, बेटा एक मिनट, बाप बेटे को देता है, बेटा इसको देता है। तो दादा भगवान के हमको खून की सगाई का रिश्ता नहीं चाहिए, खून की सगाई का रिश्ता नहीं चाहिए, हमें तो बिगर खून वाले फिर हमारे वारसदार कहलाए। और हमारी प्योर बात, दादा भगवान की प्योर बात जगत तक पहुंचाए, ये पूरा पद उसी के पूर है। साधु साध्वीने वंद्य गणीने अहिंसा कव्रत वर्तनार छे, सिंहना संतान कोई डर से नहीं, शूरवीरता धरनार छे। आप पुत्रों जो सिलो जुलूस विश्वनु कल्याण करनार छे। स्वच्छ दृष्टिए जोई मां बहन अतिक्रम निसामे प्रतिक्रमे तुर, छता कोई दोष देखाय तो शूट ऑन साइट जागृतार्थ छे। जोई सीलवन बाग से खडूस ब्रह्मचर्य नूर विद्यमान छे। आप पुत्रों जो सिलो जुलूस विश्वनु कल्याण करनार छे। दादा भगवान ने कहा 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकर, सभी सुनना, सभी 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकर के सभी शिष्य शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण करते थे। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान से लेकर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, उनके सभी शिष्य शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण करते थे। उसके अलावा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, इनके शिष्य शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण कर नहीं पाते थे। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने रखा रायसी, देवशी, पाक्षिक, मासिक और संवत्सरी, क्योंकि मेरे शिष्य शूट ऑन साइट कर नहीं पाएंगे। और इस काल में दादा भगवान के सभी महात्मा 22 तीर्थंकर की तरह 22 दूसरे तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकर के सभी शिष्य शूट ऑन साइट करते थे। उसी तरह इस काल में दादा भगवान के महात्मा शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण करते हैं। और वही बात हमें रखा, जोई शीलवन बाग से खडूस ब्रह्मचर्य नूर विद्यमान छे। आप पुत्रों जो सिलो जुलूस निरस्त्रबलु भक्त कापजो अल्पहारी, यजमान नो जेवो सैयो दूध मसाकर मिलवनार छे। आत्म हेतु दे फाइल निकाली घूमतु सरगस धर्मसार छे। आप पुत्रों जो सिलो जुलूस विश्वनु कल्याण करनार छे। जय सच्चिदानंद, सामे या पीछे, जय सच्चिदानंद, एक मिनट, जय सच्चिदानंद। ये बात दादा भगवान की है और दादा भगवान को लाल, क्योंकि दादा भगवान जहां जहां जिस जिस घर में गए, उन्होंने जो परोसा, जो दिया, दादा भगवान उसी घर में, जैसे दूध में चीनी मिल जाए अपना अस्तित्व मिटा दे, वैसे ही दादा भगवान घर घर जाकर, हम इस काल में महावीर है, आप आपका काम निकाल लो
कहते गए कहते गए कहते गए। इतनी करुणा से दादा भगवान ने कहा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष न भूतो न भविष्यति अक्रम विज्ञानी। तो ये दादा भगवान का था कि आप तो पुत्र जहां जाए दूध में शाकर मिल जाए वैसे मिलना है, ऑर्डर नहीं देना है। ऑर्डर बहुत दिया। एक बार दादा भगवान अपना बड़ा बिस्तर, बड़ा लगेज लेके बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर उतरे, और जैसे ही उतरे तो पता चला कि बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे कुलियों का स्ट्राइक है, कुली। अब बिस्तरा तो बहुत बड़ा लाए थे, उठाए कौन? देखो दादा भगवान अपनी खुद की बात करते। देखो बच्चों की तरह ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई। क्या बात करते हैं? आज के बाद जितना मैं उठा सकूं उतना ही लाने का, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ये हमें पसंद नहीं आया। तब से दादा भगवान ने कहा अगर तुझ में हिम्मत है तो तू उठा ले, मगर इतना उठाना ताकि तू खुद गिर ना जाए। क्योंकि अभी लोग इतना उठाते हैं उनको पता तक नहीं है कि मैं कहां खड़ा हूं। यही बात आज सरयू बहन का अजन्मा जन्मदिन 81 इयर्स, और ज्ञान में बहुत छोटे, हमेशा कहते थे मैं इतने साल की हुई हूं, मैं इतने साल की हुई हूं। आज 22 साल खत्म हो गए, 22वां साल शुरू हुआ ज्ञान लेने में। ज्ञान लेने के बाद 22वां साल, और हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम करना। हम सभी आपका पुत्र वाकई इस स्कूल में जो यूनिटी है, ये स्कूल में जो क्लीननेस है, ये स्कूल में जो डिसिप्लिन है, और ऊपर से मैं कहूंगा कि स्कूल में जो प्रेम, एक दूसरों का काम करने का, ये सारा श्रेय सरयू बहन को जाता है। क्योंकि ये स्कूल में सत्संग का वातावरण मिलने लगा तो ऐसा लगा जैसे घर पे जाके करे क्या। सब कुछ यहाँ पे है। घर में एक टॉयलेट है, यहाँ पे 100 टॉयलेट है। मैं गिनते गया। आप कुछ बोलना है? कुछ आप श्रेय सरयू बहन को दे रहे हो, मगर सरयू बहन के अकेले का काम नहीं है। उनके साथ पूरा 100 आदमी का फैमिली है, और वो मेरे साथ फैमिली जैसा काम कर रहे हैं, तब ये सब काम होता है। सरयू बहन अकेले कुछ नहीं है, खाली सरयू बहन को श्रेय दे रहे। मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा मेरा काम है। बोलो। ये तो कब से दीपक आनंद जी को बहुत इंटरेस्ट है, नीटनेस क्लीननेस, नीटनेस क्लीननेस। मैं तो ये कहूंगा अंदर का क्लीननेस कितना जोरदार चल रहा है। अंदर का क्लीननेस, ये देखो सत्संग, देखो बातें, कहीं पे भी किसी भी तरह। तो बाहर का ऐसा एयरपोर्ट पे भी नहीं होता है नीट एंड क्लीन, मगर इतना तो एयरपोर्ट पे थोड़ी टॉयलेट होते हैं यार, कैसे होते हैं? नहीं होते। यहाँ पे तो जहां जाओ ना, कहीं पे भी अनजाने में उधर चला गया तो टॉयलेट निकलेगा। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कोई खोला तो टॉयलेट निकलेगा। अरे कमाल है। इसके लिए दादा भगवान का एक सेंटेंस पकड़ के रखा है, इस काल में गलन की वैल्यू है, क्योंकि पूर्ण दादा भगवान ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। केवल गलन परफेक्ट हो जाए तो आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। आप तो पुत्रों की तरफ से लाइए, निकालिए। शैलेश आनंद जी, ये शॉल सभी आप तो पुत्रों की तरफ से, बस उतना ये करो दादाजी दर्शन मारो संस्कारो, आओ पधारो दादाजी दर्शन मारो संस्कारो। भाव प्रकट है परमात्मा
सभी आप तो पुत्र, हाँ बोलिए ना। अभी निमेशानंद दादा भगवान के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ बता रहे थे, सरयू बहन के बारे में बता रहे थे, तो मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि आज यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स भी है बच्चों के जो दादा भगवान से शायद इतने वाकिफ़ नहीं है, दादा भगवान की बातों से इतने वाकिफ़ नहीं है। दादा भगवान के काफ़ी गुणों के बारे में बात हुई है। उनका एक गुण था, वो प्रेम स्वरूप थे। प्रेम स्वरूप यानी जीव मात्र में प्रेम करते थे। इतनी अभेदता थी, इतनी अभेदता थी, इतनी अभेदता थी कि सभी को लगता था दादा भगवान मेरे हैं। और आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो उपस्थित है, महात्मा भी, दादा भगवान को देखा नहीं है, उनका ज्ञान लिया हुआ है, उनके गुणों के बारे में सुना है, उनके गुणों की भक्ति भी की है, और सभी को लगता है बस दादा भगवान एक ज्ञानी पुरुष, श्रेष्ठ, उत्तम, मेरे जैसे, सबको उनके लिए अहोबा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो प्रेम स्वरूप थे, वो उनका प्रेम आज भी उनकी बातों में, उनके जाने के बाद भी झलक रही है। उनकी प्रतिमा उनकी वचनों के ऊपर से झलक रही है। अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है वो क्या होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए, तो उसकी एक उपमा मैं देना चाहता हूं। जो निमेश आनंद जी ने अभी बोला ना कि सरयू बेन ये किया वो किया, सरयू बोला मैं अकेले नहीं कर रही हूं, मेरे पूरे 100 जनों का पूरा परिवार साथ में कर रहा है। तो ये जो उनकी एक पर्सनालिटी थी, उनका जो बच्चों के प्रति लगाव था, प्रेम था, वही प्रेम स्टाफ में भी आया। और स्टाफ को भी आज ऐसा लगता है कि सरयू बेन मेरे है, बच्चों को भी लगता है स्कूल मेरा है। तो अगर सरयू बेन का इतना की झलक आपको मेरे सरयू बेन है ऐसा अगर लग रहा है, तो उसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दादा भगवान कहाँ हो गए, जिसको आज भी लगता है दादा भगवान मेरे है। तो एक ट्रेलर है जिसके ऊपर से पता चले कि प्रेम चीज क्या है। भले ये रिलेटिव प्रेम है, ये व्यवहार का प्रेम है, लेकिन अगर ये रिलेटिव का प्रेम भी इतना सब में प्रसर सकता है, तो जो ज्ञानी पुरुष जिसको आत्मदृष्टि थी, आत्म स्वभाव से अभेद दिया था, तो वो कितना सुगंधीदार होगा। ये खाली इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जो लोग नए हैं वो भी कुछ इसके बारे में भाव करें कि हम भी इस दादा भगवान ज्ञानी पुरुष के बारे में जानें और उस प्रेम का संपादन करें, तो ऐसे अच्छी रहेगा। क्योंकि आज सभी को जलन है और सभी को ठंडक चाहिए, प्यार चाहिए, तो ये ज्ञानी पुरुष का मिल सकता है, ऐसा कहने का मतलब। जय सच्चिदानंद। साथ साथ जयेंद्र भाई प्लीज, भाई प्लीज आइए, सभी तालियों से तालियां बजाइए। कुछ कहना चाहेंगे? जय सच्चिदानंद बोलो, बोलવું હોય તો 2 મિનિટ सब તમને એકલો कुछ ડાન્સ आता જ કરાવી જાણો, બોલતા ના આવડે એ કેવું? सब તમને એકલો कुछ ડાન્સ आता જ કરાવી જાણો, બોલતા ના આવડે એ કેવું? सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनारी। जय और ये बच्चों के सच्चिदानंद। पास तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा दे जहां तूने। ओ, चलो ठीक है। जय शैलेश भाई सच्चिदानंद। प्लीज। जय शैलेश भाई सच्चिदानंद। आप सबकी हाजिरी देख के इतनी खुशी हो रही है कि क्या बोलना वो मालूम नहीं पड़ रहा है। इतने सारे आप तो पुत्र सब बाहर गांव से आए हैं, आप तो यहाँ के लोग हैं, इन लोग बड़ौदा से, अहमदाबाद से ऐसे आए हैं। हम जहाँ जाते हैं ना वहां पे एक ही बात करते हैं, ये बाहर गांव से आए, तो हम कहाँ के हैं वो हमको भी पता नहीं है।
वहां जाते तो कि बारगांव से आए हैं, तो भाई मैं हम है कहाँ के। शैलेश भाई पधारो प्लीज। इन्होंने मुझे साल उड़ा के एकदम बड़ी बना दी है, मगर मैं बच्ची हूँ, बच्ची ही रहूंगी, बड़ा होना नहीं है बिल्कुल मुझे। बिल्कुल, यही हमारी સરુબેન ના પગે લાગો. પૂજ્ય બધાને ભાઈ હા, જય શૈલેષભાઈ, શૈલેષભાઈ પણ આજના પ્રસંગમાં પધાર્યા છે અને કંઈક શૈલેષભાઈ કો બે લાઈન તો સાહેબ. માકો વળીને પગે લાગ, બધાને સૂઈને લાગ. ગીતાબેન પધારશો. ગીતાબેન આવો. સરીબેન માટે શું કહેવું? સરીબેન હંમેશા 22 વર્ષના રહ્યા છે, પણ એમ લાગે કે વર્ષો કોઈ દિવસ પૂરા જ થતા નથી. અને જે એમને અમને દાદા ભગવાન આગળ લઈ ગયા, એમને માટે એમનો ઉપકાર માની એટલો ઓછો છે. જય સચિદાનંદ. સરીબેન ને માટે તો જેટલું બોલીએ તેટલું ઓછું જ છે. એમને એમની શક્તિ ને એમનું બહુ બસ હવે. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાનો પ્રેમ જીતવો, ભાઈ બહેનનો પ્રેમ જીતવો અને દરેકના દિલમાં વસવું, એ આ દાદા ભગવાને શીખવાડ્યું. વેર બાંધવું કળિયુગમાં પંચમારામાં સહેલું છે, અને વેર બાંધ્યા વગર પ્રેમથી ભેગા રહેવું એ જ કળિયુગમાં અસલ તપ છે. આ સ્કૂલમાં स्टाफ છે, स्कूल में बहुत स्टाफ है, स्टाफ अलग अलग है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लिविंग, फिर भी इस स्कूल में आने के बाद सबको एक रखना और सबके साथ एक होना, ये भी एक बहुत बड़ी एग्जाम है. हम अपने घर में एक 4 जन रहते हैं ना, तो भी एक नहीं हो पाते हैं हमेशा. आज मैंने ये खाना बनाया तो 4 में से एक कहेगा ये ऐसा खाना क्या बनाया. तो यहाँ पे सरूबेन ने इतनी वैरायटी रख दी खाने में, जिसको जो डिब्बा खोलना है, भूसा खाओ, भूसी खाओ, जो खाओ, मगर कंप्लेन नहीं. काम निकालने आए हैं, नाम निकालने नहीं आए हैं. नाम निकालने वाले तो आकर चले गए, मगर एक वितराग मार्ग काम निकालने पर खड़ा है. बहुत सभी को, पूरा सरूबेन के परिवार, हम तो सरूबेन के माताजी को भी मिले हैं शैलेश भाई के घर पर. कृपालु देव, श्रीमद राजचंद्र का कृपालु देव का बहुत अच्छा उनका खुद का स्वाध्याय, खूब लगन और खूब इंटरेस्ट और कृपालु देव की बातें करना. उसमें से सरूबेन, माधुरी बेन અને જે આ સ્કૂલનું નામ છે રમા લક્ષ્મી નરેન્દ્રભાઈ શેઠ વિદ્યાલય, એટલે આરએન શેઠ. આ ત્રણેય બહેનો અલગ અલગ નેચર છે. 3 બહેનો જોડે બેઠી હોય ને તો આપણને થાય કે કઈ કથા સાંભળવી, કારણ કે ત્રણેયની કથા જુદી હોય. અને પાછા દર રવિવારે રમાબેનને ત્યાં કા શૈલેષભાઈને ત્યાં બધા ભાઈ બહેનો ભેગા થાય. તો આ પણ એક બહુ મોડું છે, કારણ કે સત્સંગની આપલે કરવી. ઘણા રાજકારણની આપલે કરે, ઘણા ક્રિકેટની આપલે કરે, ઘણા મ્યુનિસિપાલિટીની આપલે કરે, અને સત્સંગ બેઠા હોય ને સત્સંગની વાતચીત કરવી, એ તો આ કળિયુગમાં સંસ્કારી કુટુંબ હોય તો જ, એટલે કહે ને કે પુણ્યશાળી હોય તો જ આ બને, નહીં બીજી બધી વાતમાં ડાયવર્ટ થઈ જવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધા વડીલોને મારા પ્રણામ, મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. અને બધા સરયુબેનની તંદુરસ્તી માટે પ્રાર્થના કરજો, તો દર વર્ષે અજન્મા જન્મદિવસ ઉજવશું. જય સચ્ચિદાનંદ. આ કઈ જાતનું અક્રમ? ઉભા રહો, તાળી બંધ કરો. આ કઈ જાતનું અક્રમ? બધા સરયુબેન માટે તંદુરસ્તીની પ્રાર્થના કરજો, પોતે જ બોલે અને પોતે જ કે જો સારું રહેશે તો દર વર્ષે આવી રીતે કરીશ. એટલે આપણને પણ એક સ્કીમ આપી, જો તમે પ્રાર્થના કરશો મારી તબિયત સારી રહેશે તો જ પ્રોગ્રામ થશે. ધન્ય છે સાલું આ કુટુંબને. તો હવે આરતી કરશું. हाँ. જે પેરેન્ટ્સ ને પાસે આપકે પાસ समय होगा तो बैठो,
जाना है तो जा सकते जरूर हो, जा सकते हो। खाली आरती करते हैं। इतना सुना वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना तो आप घर पे भी नहीं सुनते होंगे जितना हमारा सुना है। मगर महात्मा को एक बात, कल से वापस अपना शिविर सवारथी स्केड्यूल, एक महात्मा जो कल भी पूरे दिन शिविर है, शाम को सुबह से सुबह 10 बजे से इस तरह से 6:30 बजे तक का प्रोग्राम है, तो जरूर से पधारिएगा। સવારે 10 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ઉંમર પ્રમાણે ક્લાસીસ સવારે 10 થી છે। આપણો પ્રોગ્રામ કાલે પણ ચાલુ જ છે, શનિ અને રવિ શિબિર। આગળ ઈચ્છા છે, લોકો ફરવા જાય છે, આપણે શિબિર કરવા જવાનું છે। લોકો ફરીને ચીક્કી લઈ આવે, આપણે સત્સંગ કરીને ચીક્કી ખવડાવશું। આગળ દેવલાલી અથવા લોનાવાલામાં શિબિરનું નક્કી કરી રહ્યા છીએ। એટલે મફતમાં નથી આવવાનું, જોજો। આ તો જાણે એવી રીતે તાળી પડે છે કે મારી જાનમાં આવવાના હોય બધા। હા, ગમે તે ભોગે તમારી જોડે ને જોડે ફેરવો, કારણ કે ઘરમાં અમારા લીધે બહુ ઝઘડા થાય, જેના કરતા અહીંયા બેઠેલા હારા। જય સચ્ચિદાનંદ। જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ, જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ, જગતભરના સત પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ સમસ્ત વિશ્વના જીવોનું સમસ્ત વિશ્વના જીવોનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો અને તે નિમિત્ત બનવાની અને તેનું નિમિત્ત બનવાની અમોને પરમ શક્તિ આપો, અમોને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। શક્તિ આપો। સમસ્ત વિશ્વના જીવો સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, સુખ અને શાંતિને પામો। સમસ્ત વિશ્વના જીવો સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો। મોક્ષને પામો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ।